हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर ये बताइए हमें किस तरह से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए बीकॉम एंट्रेंस एएमयू के लिए। क्या अप्रोच हमें फॉलो करनी है, क्या ट्रिक्स हमें अप्लाई करनी होंगी कि हमारा सिलेक्शन बीकॉम में हो जाए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो भाई आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी है, क्या आपको ट्रिक्स लगानी है, इस पर जाने से पहले आपको ये देखना होगा कि जिस एग्ज़ाम में आप अपेयर हो रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका पैटर्न क्या है। तो चलिए समझते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं बीकॉम एंट्रेंस के एग्ज़ाम की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, तो वो एग्ज़ाम आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है। और ये 100 मार्क्स जो आपको मिल रहे हैं वो किस किस सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे ये भी हमें देखना होगा। तो हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना होता है इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। ये 7 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। अच्छा, हर सब्जेक्ट की वेटेज अलग अलग है, तो कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है ये भी हमें यहाँ पर देखना चाहिए। तो भाई इंग्लिश जो है सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है और 25 मार्क्स की होती है। इसके अलावा अकाउंटेंसी की अगर हम बात करें तो अकाउंट्स आपको मिलेगी 20 मार्क्स की, बिजनेस स्टडीज 15 मार्क्स, देन 10 मार्क्स फॉर इकोनॉमिक्स, 10 मार्क्स फॉर स्टैटिस्टिक्स, 10 मार्क्स फॉर रीजनिंग एंड 10 मार्क्स ऑल्सो फॉर जनरल अवेयरनेस। अब आप यहां पर ये देखेंगे कि भाई तैयारी किस तरह से करनी है, क्या अप्रोच आपको रखनी है कि आप इतना स्कोर कर लें कि आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो पाए। तो देखिए, अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें इंग्लिश से, तो सबसे ज़्यादा जो लोगों के मार्क्स डिडक्ट होते हैं वो इंग्लिश की वजह से होते हैं। डिडक्ट क्यों होते हैं भाई? निगेटिव मार्किंग का नाम आपने सुना होगा। तो भाई ये निगेटिव मार्किंग क्या है? निगेटिव मार्किंग की जब हम बात करते हैं बीकॉम के एग्ज़ाम में, तो यहाँ पर क्या रूल है कि आपके हर एक गलत आंसर के बदले में 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर ली जाते हैं उस स्कोर में से जो आपका टोटल स्कोर बन रहा होता है। यानी कि जो आपने सही क्वेश्चन किए थे ना, सही क्वेश्चन करके जो मार्क्स आपने स्कोर किए थे उसमें से हर एक गलत आंसर के बदले में 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो फॉर 1 रॉन्ग आंसर 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर टोटल स्कोर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने टोटल 4 रॉन्ग आंसर्स दिए तो उसके बदले में टोटल 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा आपके स्कोर में से। तो अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हम लोग क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं, लॉजिक पर और कंसेप्ट पर नहीं जाते, बल्कि हम क्या करते हैं कि जो ऑप्शन होते हैं ना उसको आंसर में रख रख के देख रहे होते हैं कि यार किस में से ज़्यादा अच्छा पढ़ने में आ रहा है, उसको टिक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, बल्कि आपको अपने कंसेप्ट बिल्ड करने हैं इंग्लिश के। अब वही बात है कि भाई हम लोग बचपन से मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि इंग्लिश पे कुछ खास फोकस नहीं करते, और जो करते भी हैं तो पता लगा सिर्फ उनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन जो ग्रामर वाला पार्ट है उस पर कुछ उनके पास कमांड कम होता है। तो यहाँ पर जो हमें स्पेशल बात करनी है वो ग्रामर वाले पार्ट की ही करनी है। प्रीपोजिशंस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, वर्ड फॉर्मेशन हो गए, एंटोनिम सिनोनिम हो गए, इस टाइप के यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं।
तो मेरा अपना पर्सनल सजेशन ये होता है कि भाई आप इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं उनको बिल्कुल बाद में करें, क्योंकि सिर्फ वही क्वेश्चंस करें बाद में भी जो आपको 100% आते हैं, और वो कौन से होते हैं वो भी अभी हम आपको बताएंगे। अच्छा, अगर हम अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी में वही क्वेश्चंस आते हैं, वही चैप्टर्स आते हैं यहाँ पर जो आपने 12th लेवल पर जस्ट अभी अभी पढ़े हैं, लेकिन उनके साथ साथ आपके जो क्लास 11th के कंसेप्ट हैं वो भी आपको क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं, वो भी हेल्प करते हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो क्लास 12th में जो अभी जस्ट आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उसको सिर्फ ऐसे ही नहीं पढ़ना कि भाई पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, उनको जब आप पढ़ेंगे तो कंसेप्ट के साथ पढ़िए, क्योंकि कंसेप्ट ही आपको हेल्प करेंगे MCQ सॉल्व करने में। फिर हम अगर बात करें भाई बिजनेस स्टडीज़ की, तो बिजनेस भी हमारी वही आती है जो हम अभी क्लास 12th लेवल पर पढ़ रहे हैं। तो क्लास 12th लेवल पर आप जो भी बिजनेस के कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह समझकर पढ़िए, और फिर वही बात क्लास 11th में जो आपने बिजनेस पढ़ी है वो भी आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए, उसके कंसेप्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए। लेकिन सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो क्लास 12th की ही लिखी है। लेकिन भाई मेरा अपना मानना यह है कि जब अकाउंट्स लिखा हुआ है, बिजनेस लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, तो ये 2 चीज़ें, 3 चीज़ें, 4 चीज़ें हम 2 साल से पढ़ रहे हैं। ये हमने क्लास 11th में पढ़ी, हमने 12th में पढ़ी। तो यार जब आप कॉमर्स में हो और आपको कॉमर्स के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस, उन्हीं के कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हो पाए हैं तो आप खुद अपने आप से पूछेंगे कि भाई मैंने 2 साल में क्या किया। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स में आपको दोनों मिलती हैं, माइक्रो एंड मैक्रो बोथ। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स की अगर आप बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन तो यार बहुत ही आसान आते हैं। अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था उसमें स्टैट्स के इतने इजी क्वेश्चंस थे कि मतलब क्लास 11th का बच्चा भी ना उसको बहुत आराम से कर लेता। तो आप जब बीकॉम एंट्रेंस के लेवल पर जा रहे हैं तो क्लास 11th की स्टैट्स तो बिल्कुल यार आपको रटी हुई होनी चाहिए। सारे फॉर्मूले, सारी चीज़ें जो कुछ है, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, जो भी चीज़ें हैं सबके फॉर्मूले और सबके मीनिंग, डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आनी चाहिए। फिर रही बात रीजनिंग की, तो यार जहाँ पर भी आप बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी करने जा रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी गाइड से, किसी टीचर से, किसी कोचिंग में, यहाँ हो सकता है आप हमारे पास पढ़ रहे हो, तो हम आपको वही चीज़ पढ़ाते हैं कि भाई आप जिससे बहुत आसानी से इन 2-3 महीने का जो पीरियड है जिसमें आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं उसमें आपकी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत आराम से कर लेंगे इंशाल्लाह, अगर आप यहाँ तैयारी कर रहे होंगे हमारे पास। फिर बात आई जीके की, तो भाई जनरल अवेयरनेस की जब आप बात करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोगों के जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट होते हैं, निगेटिव में चले जाते हैं। तो एक इंग्लिश और एक जीके। देखिए जनरल अवेयरनेस का क्या हिसाब है कि जीके तो एक इतना बड़ा आपका पूरा ओशन समझ लो कि आपने अगर मेहनत करके 1-2 महीने लग के बहुत सारी जीके पढ़ ली ना तो वो सिर्फ इतने ही बराबर होगी कि एक ओशन है उसमें आपने अपना हाथ डाला और जितना आपका हाथ जो है वो गीला हुआ। यार इतनी सारी जीके है, दुनिया भर की बातें होती हैं, उसमें कहाँ कहाँ तक पढ़ोगे। तो इसमें भी निगेटिव मार्किंग के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना। तो अब बात रही कि भाई तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने का तरीका ये है कि ये 25 मार्क्स की आपकी इंग्लिश और 10 मार्क्स की आपकी जनरल अवेयरनेस, अगर हम इनको 2 मिनट के लिए साइड में निकाल कर रख देते हैं तो 100 में से 35 मार्क्स आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो ये जो आपका बचा ना, इसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये वो चीज़ें हैं जो आपने 11th में और 12th में बहुत ही अच्छी तरह पढ़ी हुई हैं, क्योंकि आप कॉमर्स फील्ड से हैं। कॉमर्स के कोर सब्जेक्ट हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस, और आपने स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ी है 11th क्लास में। तो अगर आपकी कमांड है इन 4 सब्जेक्ट्स पर, तो आप इन 4 सब्जेक्ट्स के थ्रू 20, 40, 55, 55 मार्क्स बहुत आराम से स्कोर कर लेंगे। और फिर देखिए ये आपका दोस्त रीजनिंग, ये आपको 10 मार्क्स यहां पर बहुत आराम से प्रोवाइड करवा रहा है। तो
तो आपको टोटल 65 मार्क्स मिल रहे हैं इन चीज़ों से जो यार आपने 2 साल से पढ़ी हैं, बार बार पढ़ी हैं। भाई आपके टेस्ट होते हैं पूरे साल में 5-6 बार टेस्ट हो जाते हैं, उनमें आपने पढ़ा, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा। तो ये चीज़ ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह इन पर कमांड करनी है। अब जो बात रही आपकी, भाई देखो, जनरल अवेयरनेस की और इंग्लिश की, ऐसा तो है नहीं कि आप इन 35 क्वेश्चंस में से एक भी ना कर पाओ। हम ये मान लेते हैं कि इन 35 में से अगर 15 क्वेश्चंस भी आपको आते हैं तो आप यहां पर इसको ऐड कर सकते हैं। तो टोटल कितने बन गए आपके? टोटल हो गए आपके 80 मार्क्स। तो ये जो आपके 80 मार्क्स है ना, 80 का मतलब है कि आपका नाम सेलेक्टेड लिस्ट में रखा हुआ है। अगर हम ये मान लें यार हमसे बिल्कुल ही समझ में नहीं आया इंग्लिश का और जनरल अवेयरनेस का, फिर भी 65 मार्क्स का मतलब है कि आपका नाम सेलेक्टेड लिस्ट में रखा हुआ है। और अगर आप इंटरनल स्टूडेंट हैं एमयू के, फिर तो अगर आपके मार्क्स 40 से अबव हैं तो फिर आपका नाम सेलेक्टेड में रखा हुआ है। तो हमने क्या समझा यहाँ पर कि भाई तैयारी जो करनी है वो सिर्फ एंड टाइम पर नहीं करनी कि 2 महीने पहले जागे, फॉर्म भरा और तैयारी करने बैठ गए। उससे तैयारी हो तो जाएगी लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो आपको 100% कॉन्फिडेंस दे पाए कि हाँ यार मेरा जो पेपर है वो अच्छा होने वाला है। पेपर अच्छा कब होगा? एंट्रेंस अच्छा कब होगा? जब आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग क्लास 11 से अपने कंसेप्ट को बिल्ड करते हुए चलोगे। 11th की अकाउंट्स पक्की करो, 12th की अकाउंट्स स्ट्रॉन्ग करो, 11th की और 12th की बिजनेस स्ट्रॉन्ग करो, इकोनॉमिक्स आ गई, माइक्रो मैक्रो, स्टैटिस्टिक्स हो गई। तो इन चीज़ों को जब आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, एकदम थोड़ी करना है भाई, 2 साल है आपके पास। क्लास 11th में अगर आप आज हैं और आज हमारा ये लेक्चर आप देख रहे हैं, आज अगर ये मेरी वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें मैं आपको समझा रहा हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर बीकॉम एंट्रेंस एएमयू, तो आप आज से ही इस तरह से पढ़ना शुरू कीजिए कि भाई मुझे 2 साल बाद बीकॉम में एडमिशन चाहिए। फिर भी कोई बात नहीं यार, आप आज 12th में हैं, अगर आप आज 12th में आने के बाद मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं तो आज से भी देर नहीं हुई है, आज से भी आप अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते हैं। 2 फायदे हैं इसके, बीकॉम में तो सिलेक्शन हो ही रहा है भाई, 12th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो अच्छा हो जाएगा आपका। जब इनको अच्छी तरह पढ़ोगे तो 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम भी तो क्लियर हो रहा है। तो विन विन सिचुएशन है आपके लिए यार, दोनों फायदे हो रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा और लेट हो गए हम, भाई अभी जागे हैं बिल्कुल सर। अब बताइए आप क्या करें? बिल्कुल 2 महीने हमारे पास, अब हमारा एंट्रेंस का एग्ज़ाम है, अब बताइए क्या करें? तो फिर आपको करना कुछ नहीं है, हम यहाँ पर हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कुछ जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएंगी। बाकी आप यहाँ पर मुझसे कोचिंग आकर मुलाकात कर सकते हैं। जब हमारा बैच स्टार्ट होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसकी लिंक आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगी, तो उस ग्रुप में आप अपने आप को ऐड कर लें। जब भी कोचिंग में ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस जैसा भी स्टार्ट होगा वो डेट आपको बता दी जाएगी। आप यहाँ पर आएँ, मुलाकात करें, जो आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करें। ये मेरा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल, आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 24/7 यहाँ पर मैं आपके लिए हूँ। और ये 24/7 सिर्फ ऐसा कहने वाला नहीं है, मतलब एग्ज़ाम के टाइम पर बच्चों के साथ रात में 3 बजे तक जागता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग रात में पढ़ते हो। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मेहनत आपकी और मेरी, दोनों लोग मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा आपको भी होगा और मुझे भी होगा। मुझे क्या फ़ायदा होगा कि मुझे ये खुशी होती है कि मेरे पढ़ाए हुए इतने लोग आज बीकॉम में सेलेक्टेड हैं, आज एमकॉम में सेलेक्टेड हैं, ठीक है ना। तो बाकी हमारे चैनल आपके पास है ही, इससे मेहनत कीजिए। जो भी ऑनलाइन लेक्चर्स हैं यहाँ पर हैं, बाकी ऑफलाइन मोड में भी क्लासेस आपको सारी मिल जाएंगी। तो अब आपको करना क्या है, देखो मैंने आपको बता दिया जो कुछ था। यहाँ साइड में जब मैं बता रहा था तो आपने इधर क्या देखा, सिलेबस आपके पास आ रहा था, उस सिलेबस को आप देखते रहें। फिर भी अगर किसी का दिल हो सिलेबस डाउनलोड करने का तो सिलेबस को डाउनलोड करने की लिंक भी आपको मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।